एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी अभी हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह के बज रहे हैं 7 और ये शूट जो है ये है फ्राइडे का, मतलब आज फ्राइडे का दिन है। तो बस उठ के थोड़ा सा फ्रेशन अप होके मैं आ गई हूँ किचन में लंच प्रिपेयर करने के लिए। तो आज जो मैंने सोचा है वो मैंने सोचा है मूंग की दाल बनाने की पालक के साथ। तो बस आके सबसे पहले मैंने जो पानी है वो बॉईल होने के लिए, गर्म होने के लिए केटल में लगा दिया है और उसके बाद मैंने निकाल लिया है यहाँ पर मूंग की दाल। तो मूंग की दाल भी मेरी थोड़ी सी थी तो मैंने पूरी दाल ले ली है और वो जो डब्बा है वो मैं रख दूँगी धुलने के लिए और अपनी ग्रोसरी लिस्ट में अपडेट कर दूँगी कि मूंग की दाल आनी है। तो इस तरीके से ना जो डब्बे खाली होते जाते हैं उनको साथ ही साथ धोते रहो तो धीरे धीरे सारे डब्बे धुले भी रहते हैं और एक साथ काम भी नहीं फैलता है। तो बस मूंग की दाल यहाँ पर मैंने अच्छे से वॉश करके कुकर में रख दी है। पालक अच्छे से वॉश करके कट करके रख दिया है। इसमें डाला है बस हल्दी और नमक और इसको रख देंगे बॉईल होने के लिए। क्योंकि ना मेरे पास रात में सब्जी बनी थी पत्ता गोभी मटर आलू की और फिर हस्बैंड चले गए थे एक पार्टी में तो वो काफ़ी सारी मतलब ऑलमोस्ट पूरी की पूरी बची हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि सब्जी वो हो जाएगी और दाल जो है मैं बना लेती हूँ साथ में, तो लंच का काम हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई दूसरी सब्ज़ी बना लो तो फिर वो सब्ज़ी बिल्कुल बेकार रहती है, फिर कोई नहीं खाता है उसे, वो वेस्ट जाती है। तो इस वजह से मैंने साथ में यहाँ पर दाल बना ली है। तो दाल बॉईल हो गई थी, सब्ज़ी भी मैंने एक तरफ गर्म होने के लिए अच्छे से गर्म होने के लिए रख दी है और दूसरी तरफ ये कढ़ाई चढ़ा ली है, इसमें दाल फ्राई करूँगी। तो बस कढ़ाई में जो है वो थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसमें हींग और जीरा जो है वो चटका के और इसमें डाल दी है बारीक कटी हुई एक प्याज। तो प्याज को अच्छे से भून लिया है गोल्डन ब्राउन होने तक और उसके बाद जो है वो एक टमाटर मैंने चॉप करके इसमें रख दिया है। अब थोड़ा सा इसमें नमक भी ऐड कर दिया है, थोड़ा ही नमक ऐड किया है क्योंकि दाल में ऑलरेडी नमक जो है वो ऐड कर चुकी थी। तो बस इतना सा ही नमक डाला है जितना प्याज और टमाटर के लिए, जिससे कि वो अच्छे से भुन जाएंगे और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो उसके बाद इसको छोड़ दिया है भुनने के लिए। टमाटर जब तक भुनेगा तब तक यहाँ पर मैंने जो सब्ज़ी गर्म हो गई थी वो एक लंच बॉक्स में सब्ज़ी पैक कर दी है। तो साथ ही साथ जो है वो पैकिंग का भी काम यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर टमाटर जो है वो भुन रहा है, उसको अच्छे से मैंने मैश कर लिया और उसके बाद सारे जो बेसिक मसाले हैं वो यहाँ पर डाल दूँगी। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और इस तरीके से अच्छे से जो ये मसाले हैं इनको अच्छे से भून लेंगे। तो इस तरीके से ना ये वाली जो दाल है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगती है और हेल्दी तो है ही, क्योंकि पालक और मूंग की दाल दोनों ही चीज़ें अपने आप में बहुत हेल्दी हैं। तो मसाला अच्छा सा भुन गया था और इसके बाद जो दाल बॉईल हुई है वो मैंने इसमें डाल दी है कढ़ाई में और ये थोड़ी गाढ़ी लग रही थी तो इसमें थोड़ा सा मैं जो गर्म पानी मेरे पास है वो ऐड कर दूँगी और इसके बाद इसको ना चमचे से ही अच्छे से ना घोट दूँगी, जिससे कि दाल और पालक बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए, ये अलग अलग ना रहे। तो अच्छे से यहाँ पर चमचे से ही मैंने इसको मिक्स कर दिया है और उसके बाद इसको छोड़ देंगे बॉईल होने के लिए। तो दाल अच्छे से पक गई थी, उसके बाद फिर मैंने रोटियां भी बना ली थी, जो कि मैंने शूट नहीं किया क्योंकि सुबह ना बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी रहती है, तो जितना भी शूट हो जाए उतना ही ठीक है। तो बस रोटियां मैंने बना ली थी और उसके बाद फिर लंच पैक कर दिया था। और इसके बाद अब ये जो शूट है ये क्लिप है हस्बैंड के निकलने के बाद की, मतलब उनका लंच वगैरह पैक कर दिया है, वो निकल गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर पहले किचन को जो समेटूंगी, जो किचन में मैस हो जाता है। तो मैंने सारा सामान यहाँ से काउंटर टॉप से हटा के और चकला बेलन वाली जो थाली है उसमें भी पानी भर के रख दिया है, बर्तन सारे हटा दिए हैं और इसके बाद जो भी सामान है यहाँ से वो मैं पोंछ के हटा के रख दूँगी। और एक तरफ अब मैं रख दूँगी दूध गर्म होने के लिए अभी के लिए, क्योंकि 8 बज गए हैं तो अब मैं उसको दूध वगैरह दूँगी और उठाऊँगी। तो 9 बजे से उसको तैयार करना होता है, तो करीब 1 घंटा पहले बच्चा उठ जाता है ना, तो थोड़ा सा अच्छे से फ्रेश वगैरह हो जाता है। तो इसलिए अब उसको मैं उठा दूँगी। तो उसके लिए मैंने दूध यहाँ पर रख दिया गर्म होने के लिए। जितने दूध गर्म हुआ और मेरी चाय बनी उतनी देर में मैंने जो बर्तन वगैरह लगे हुए थे मजे हुए रखे थे रात के, वो मैंने यहाँ पर सब लगा दिए अच्छे से पोंछ के रैक में। तो अब यहाँ पर मेरे लिए चाय रेडी है और पानी तो सुबह ही मैं गर्म कर लेती हूँ एक बार में। तो गर्म पानी 1 गिलास मैंने अपने लिए निकाल लिया है और चाय रेडी है। अब मैं बैठ के पानी और चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर मैं
आगे का काम करूँगी। तो चाय पानी पी लिया, उसके बाद फिर मैंने लगा दी थी पूरे घर में झाड़ू, और उसके बाद वापस आ गई हूँ किचन में सेकंड राउंड के लिए। अब प्रिपरेशन हो रही है अभी के लंच बॉक्स के लिए। तो आज क्या है ना, फ्राइडे है, तो फ्राइडे को कुछ स्पेशल जाना होता है। तो आज उसने बोला था मम्मा सैंडविच बना देना, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ वेज सैंडविच। तो सारी जो सब्जियाँ थी, प्याज, शिमला मिर्च, ब्रोकली और कॉर्न वगैरह, ये सब मिक्स करके अच्छे से, और इसमें मैंने डाल दी है मेयोनीज़ और थोड़ी सा नमक और ऑरिगेनो, बस इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करके फिर यहाँ पर ब्रेड स्लाइस लेके इस पर मैं डाल रही हूँ टमाटो केचप। हरी चटनी भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी को पसंद नहीं है हरी चटनी, तो इसलिए मैंने केचप ही लगाई है। तो दोनों स्लाइस पे मैंने थोड़ी थोड़ी केचप लगा के, और जो ये फिलिंग थी इसको अच्छे से ना फैला दी है एक ब्रेड स्लाइस पे, और दूसरी वाली उसके ऊपर रख देंगे और अच्छे से दोनों तरफ से घी लगा के सेक लेंगे। तो इस तरीके से ये वेज सैंडविच जो है वो रेडी हो जाएंगे। तो इस बहाने बच्चे क्या होता है कि थोड़ा सा वेजीज़ वगैरह खा लेते हैं, वरना तो नखरे करते हैं वेजीज़ वगैरह खाने में। तो बस मैंने यहाँ पर वेज सैंडविच बना दिया है, और फिर लगा दूँगी अभी का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स में ये सैंडविच जो है इसको मैं 2 हाफ में करके रख दे रही हूँ। एक मैंने रख दिया है यहाँ पर चोको पाई, और थोड़े से ब्लैक ग्रेप्स रख दिए हैं, क्योंकि इसे ब्लैक ग्रेप्स ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैंने लंच बॉक्स में रखे हैं। तो बच्चों में ना टेस्ट डेवलप करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि उनको जो चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं है या वो खाना पसंद नहीं करते, वो लंच बॉक्स में दे दो, तो ये होता है स्कूल में बच्चों के साथ ना वो खा लेते हैं। तो वही दे दिया, उसके बाद उसको फटाफट से कर दूंगी मैं रेडी। मंकी भी बात रखे हैं क्या? अरे भैया, हमें तो पता ही नहीं थी। आपके स्कूल में ऐसा था ही नहीं, क्योंकि हाँ, हमारे स्कूल में तो नहीं था। आपका स्कूल तो बहुत खतरनाक है। फिर कहाँ पे? तो अभी यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गया था लंच बॉक्स वगैरह, उसके बैग में सब रखवा दिया था मैंने। और इसके बाद अभी भी टाइम था वैन आने में, तो फिर मैंने देखा कि नेल्स भी बढ़ रहे हैं और आज फ्राइडे है, तो मैंने फटाफट से यहाँ पर ना उसके नेल्स भी कट कर दिए। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए टाइम जो है वो हो रहा है 10 बजने में है 5 मिनट। आज अभी की वैन आई थी 9:45 बजे, मतलब लगभग 10 मिनट ना आज लेट हो गई थी वैन, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो हो ही जाता है, लेट वगैरह हो जाते हैं, लेट कर देते हैं। तो थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो उतना टाइम हमारा ऐसे ही टहलने में, फिर मैंने अभी के साथ थोड़ी देर बाहर टहली। और अब मैंने बनाई है अपने लिए कॉफ़ी, जो इस टाइम पे मैं पीती ही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मतलब ऐसा लगने लगता है, भूख जैसी लगने लगती है कि, और अभी बहुत सारे काम हैं, ब्रेकफास्ट तो उसके बाद नहा के ही होगा, तो फिर इसलिए मैं ये इस टाइम पे अपनी कॉफ़ी बना लेती हूँ। तो कॉफ़ी पीऊँगी, और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर छत पे, थोड़ा सा देखूँगी कि प्लांट्स वगैरह के क्या हाल है, अगर पानी वगैरह देने की ज़रूरत है तो पानी दूँगी। और बस तो 10-15 मिनट यहाँ पर मैं अपने साथ स्पेंड करके और फिर जाऊँगी नीचे। फिर नीचे के अब बाकी के जो क्लीनिंग वगैरह के काम हैं वो होंगे। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अपने फ्लावर्स, कितने सुंदर फ्लावर्स अब खिल रहे हैं। तो देखिए कितने सुंदर से ना फ्लावर्स खिल रहे हैं। ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, लेकिन फिर भी जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना, तब इतने अच्छे से ना पौधे ग्रो नहीं करते, वो भी थोड़ा सा स्ट्रेस में चले जाते हैं। लेकिन अब बहुत अच्छे खिले हैं। और जो बाकी के वैसे प्लांट्स हैं ना एवरग्रीन वाले, उनकी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अब मुझे ना उनकी भी एक दिन केयर करनी, मतलब एक दिन अच्छे से मेरा पूरा टाइम जाएगा उनकी केयर करने में, तब वो अपना सही से रूटीन में आएंगे। तो अब देखती हूँ मैं कब हो पाता है, संडे या सैटरडे में। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, और फटाफट से अब मैंने यहाँ पर सफाई का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि झाड़ू तो पहले ही लगा लेती हूँ मैं, उसके बाद जो डस्टिंग वगैरह का काम होता है वो करना होता है। तो फिर बेडरूम से स्टार्ट किया है यहाँ पर डस्टिंग करना। बेड के हेड की डस्टिंग कर दी है, अच्छे से बेडशीट वगैरह लगा दी, कुशन वगैरह लगा दिए हैं, ब्लैंकेट लगा दिया है। और इसके बाद मैंने सेफ की भी ऊपर से डस्टिंग कर दी थी। और ये जो मिरर है, ये भी मैं ना इस पर कुछ गंदे संदे हाथ, बच्चा है छोटा तो कुछ ना कुछ लगा ही देते हैं, तो ना काफ़ी ज़्यादा स्पॉट्स ऐसे दिख रहे थे मुझे नीचे की साइड, तो मैंने उसको भी अच्छे से कॉलन से साफ़ कर दिया है। इसके बाद यहाँ आ गई हूँ मैं लॉबी में। तो लॉबी में इस वाली टेबल पे तो अक्सर ना मैस मचा ही रहता है, क्योंकि ये एरिया जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। कोई भी सामान आया बाहर से, यहीं पे रख दिया और फिर उसको जगह पे रखना, तो ये सब तो फिर मैंने यहाँ पे पहले सारा सामान जो है वो जगह पे रखा है अच्छे से। और इसके बाद फिर यहाँ पर ना
डस्टिंग कर दूंगी। तो वही मैंने एक सॉक्स बना रखा है इस चीज़ के लिए, डस्टिंग के लिए। उसको हल्का सा गीला करके और वो गीला सूखा सा जो कपड़ा होता है ना, उससे अगर अच्छे से पोंछ दो सारी डस्ट वगैरह हट जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने डस्टिंग कर दी थी, फ्रिज की भी डस्टिंग कर दी थी और इसके बाद फिर आ गई थी ड्राइंग रूम में। तो अब क्या है ना, विंटर्स में घर जो है वो पूरा सर्वाइवल मोड में ही चलता है, मतलब बहुत ज़्यादा सफाई वगैरह हो ही नहीं पाती, क्योंकि काम जो बेसिक वाले होते हैं वही उनमें ही पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। तो इसलिए अब क्या है कि अब मौसम थोड़ा सही हो गया है, तो अब पूरे घर में ना रीसेट होना है एक तरीके से, पूरे घर की एक बार डीप क्लीनिंग होगी। तो वो अब करनी है, स्टार्ट करनी है धीरे धीरे करके, एक साथ तो नहीं होगी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब इस बार नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूँगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ना ड्राइंग रूम में सारे सोफ़े के कवर वगैरह और कुशन कवर्स वगैरह सब यहाँ पर हटा दिए। अब मैं इनको वापस से ना क्लीनिंग वगैरह अच्छे से डीप क्लीनिंग करने के बाद फिर बिछाऊंगी, क्योंकि ना अकेले जो ये सेंटर टेबल है ना, ये मुझसे हटेगी नहीं, तो पूरा हटा के तभी होगा। तो मैं सोच रही हूँ जिस दिन हस्बैंड की भी छुट्टी होगी उस दिन मैं फिर इस रूम की अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी। तो अभी मैंने वो सारे कवर वगैरह से है वो हटा दिए हैं, उनको मैं धोऊँगी, क्योंकि उन्हें मशीन में नहीं धोऊँगी, हाथ से धोऊँगी। तो उन्हें अभी मैं नहाने से पहले जो है वो धो दूँगी और थोड़े दिन उसको रूम को इसी तरीके से सोफ़े पे बिना कवर डाले रखूँगी, तो थोड़ा सा चेंज भी अच्छा लगता है। इसके बाद इधर वॉश बेसिन एरिया पे आ गई थी, यहाँ पर भी अच्छे से यहाँ पर सफाई कर दी है। तो हार्पिक से मैं वॉश बेसिन वगैरह क्लीन कर देती हूँ और उसके बाद जो है मिरर वगैरह अच्छे से सारी चीज़ें जो है यहाँ पर क्लीन हो जाएंगी। तो उसके बाद जो ये नीचे वाली कैबिनेट है, इस पर भी मैंने जो कपड़ा है वो एक बार लगा दिया है। तो यहाँ पर भी क्या है ना, हैंड वगैरह लग जाते हैं, स्ट्रेन वगैरह, तो बस वो सब यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर दिया। तो सारी सफाई करने के बाद मैं चली गई थी पोछा लगा के नहाने के लिए। बस नहा के फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने कर लिया है और नहाने से पहले ये जो सोफ़ा कवर्स वगैरह हैं ये सब मैंने धो दिए थे। तो उसके बाद अब घर इतना चमकाया है, घर की सफाई करी है, तो अपने लिए भी कुछ बनता है। तो बस मैंने अपने बालों में लगा ली है मेहंदी और इसके बाद अब मेहंदी वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर ये कपड़े सुखाने के लिए। तो कपड़े वगैरह सुखा दूँगी और अपने बाकी के अब थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह का जो है काम वो मैं करूँगी। तो फिलहाल इसी के साथ इस ब्लॉग का करूँगी मैं यहीं पर एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो किसी भी वजह से तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।